हुजूर, खबर ये मिली है कि प्रताप सासाराम से रवाना हो चुके हैं। मतलब हमारा हरकत में आने का वक्त हो गया है। प्रताप की चित्तौड़ में यह आखिरी आमद होगी। इस बार चित्तौड़ में दाखिल होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन हुजूर, वो सासाराम से रवाना जरूर हुए, पर चित्तौड़ के लिए नहीं, बिजौलिया के लिए। किस वजह से गए हैं और कितना समय वहां क़याम करेंगे, ये कुछ पता नहीं चल पाया। ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रताप जहां होगा हम सब भी वहीं जाएंगे। हम जा रहे हैं। नहीं पता, आप आगे नहीं जा सकते। कौन प्रताप? हमने जाने पता। कौन प्रताप? हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं एकलिंग जी, इसका अर्थ है कि हम इस विस्फोट में मरने वाले थे। लगता है इस पूरे क्षेत्र में बारूद बिछाया हुआ है धरती में। यदि ऐसा है तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे कई और विस्फोट करवाके। क्या? हाँ पता, कुछ पत्थर इकट्ठे कीजिए। पत्थर? हाँ, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए जी। और हाँ, ध्यान से। संभल के। ये जड़ा भी रख दीजिए। छोटी माँ, भोजन के समय पहनने के लिए कितने जोड़े रखवाए जा चुके हैं? 4। किस समय कौन सा जोड़ा पहनना है, इसमें सहायता करने के लिए तो होंगे ना हम भाभी जी के पास। जान, इसमें हम आपके मान जीजा से सहमत हैं। इतने वस्त्र आदि लेके जाने की क्या आवश्यकता है, जबकि आपकी भाभी सा यहाँ पर कुछ ही दिनों में खुद आने वाली है, अपने इस घर में, अपने इस महल में। माँ जीजा, हमें चिकोटी तो काटना। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सच में बिजोले जा रहे हैं जब भाभी जी को लेने। अब हम भी काटेंगे।
अरे अरे कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई सपना सच नहीं हो रहा। अच्छा तो तब होता जब भूतनी बिजोलिया नहीं चलती हमारे साथ, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। वो तो आएंगी। मान, आप दोनों रानी माँ के साथ जा रही है ना? अच्छा, अपनी भाभी सा को क्या कोई उपहार नहीं देंगे आप? ये सब छोड़िए, ये सब हम कर लेंगे। आप जाइए राज के स्वर्णकार से पायल और कंगन ले लीजिए उनके लिए। वहीं रुक जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिस बारूदी घेरे को अच्छे पार नहीं कर पाए, तुम उसे पार करके हमारे इलाके में बड़ी आसानी से आ गए। सुभान अल्लाह। कभी कभी शत्रुओं से बचाव के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखाएं संभावित मित्रों को भी जला सकते। कौन हो तुम? जैसा कि तुम दावा कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें सख्त चिढ़ है नफाजियों से। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह और हम आपके लिए मैत्री का संदेश लेकर आए। क्या आप हमारे साथ आएंगे? तुम्हारी ये मजाल हमारे साथ ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत कैसे की तुमने? कुंवर प्रताप, हमने इतनी गोलियां दागी, ना तुम डरे ना ही तुम्हारी आंख झपकी। जान देने की ख्वाहिश रखते हो क्या? नहीं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर जीवन भर के लेकर और वो भी हम पे एक ऐसे शख्स पे जो मुसलसल तुम पे गोलियां दाग रहा है। हमने सुन रखा है कि हाकिम खान का निशाना कभी चूकता नहीं। इसलिए जब पहली बार आपने हम पर गोली चलाई और उसने हमें छुआ तक तो हम समझ गए कि हमें मारना आपका उद्देश्य नहीं। इसी बात ने भरोसा दिया। और जब हमने पहली गोली दागी ही नहीं थी तब कैसे एतबार किया तुमने हमारा? हमें पूर्ण विश्वास है कि एक सच्चे राजपूत की भांति ही एक सच्चा पठान भी किसी निहत्थे और निरपराध पर वार नहीं करता, उसे मार नहीं सकता जो उसके पास मित्रता की बात लेकर आए। तुम कैसे कह सकते हो कि हम एक सच्चे पठान और एक पठान एक राजपूत से दोस्ती करेगा? ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? हम तुम्हें हमलावर नहीं लगते क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल और आप में यही तो मूलभूत अंतर है कि जहां मुगल विभहीन आक्रमणकारी होते हैं, निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जनसाधारण को लूटते हैं, वहीं आप अपनी धरती और उनके लोगों से प्रेम कर अपने वचन के पक्के वीरोचित गुणों के स्वामी। भला कोई अपनी जिंदगी के साथ ऐसे खतरा उठाता है जैसे तुमने किया? वो वीर ही क्या जो संकटों से नाखे। माशाअल्लाह। कुंवर प्रताप, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर, ज़हीन, करिश्माई शख्सियत। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। रुके हाकिम खान, हम आपको सहयोग देने के लिए आए। हम दोनों का एक ही शत्रु है, वो मुगल। उस शत्रु के विरुद्ध हमारा आपसी सहयोग हम दोनों के लिए लाभदायक है। उन मुगलों के विरुद्ध आपको मेवाड़ की पूरी सेना का साथ मिले, जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी प्रजा, अपने लोग
और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकता है। फकत एक दुश्मन होना दोस्ती के लिए वाजिब जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। तो फिर आप ही बताइए, क्या आधार होना चाहिए हमारी इस मित्रता? पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन हैं एक दूसरे के और दुश्मन ही रहेंगे। फिर मुगल एक बार हम निपट चुके हैं उनसे, दोबारा मौका मिला तो फिर से देख लेंगे उन्हें। और अब तुम चले जाओ यहां से। जैसी आपकी इच्छा हाकिम खान। चलिए पता। हाकिम खान! चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारी, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा का। अभी चंद लम्हों पहले एतबार की बातें कर रहे थे ना तुम। यही हकीकत है हमारी। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। हाकिम खान ने तुम्हें बख्श दिया। जाओ। अजब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही जीजा हम सबको छोड़कर इस महल को छोड़कर चली गई। हे माँ, ये एक ही बात बार बार हमें मन ही मन खाई जा रही है कि हमसे ये अपराध हो गया था। हमारी वजह से कुंवर प्रताप और अजब अलग हो गए। आपको शत शत प्रणाम जो आप एक बार फिर से उन्हें मिला रही हैं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्यों देवी जी से झूठ बोल रही हैं आप? आज तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए देवी जी। इतने वर्षों से जो ये करती आई है आज फिर से वही करने बिजोलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब दे के बिछोह का कारण बनने जा रही है। क्या? अरे सौभाग्यवती, आप कब आई? अभी कुछ समय पहले, और आकर चुपचाप हमारे पीछे खड़ी हो गई। एक बार बोल देती। हम चुपचाप ये दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे हाथों में तलवार लेने वाली, अश्वारोहण करने वाली, वीरता से बिजोलिया की रक्षा करने वाली बाईजी लाल कुंवर प्रताप से मिलने की चाह में कैसे सजी संवरी, सुकुमारी, सकुचाती, कोमल, भावनामयी राजकुमारी अजबदे में परिवर्तित हो
स्वयं को भिन्न भिन्न रंगों में डुबोती न जाने किसका चित्रण कर रही हैं। ये चित्रण हम अपनी प्रिय सखी सौभाग्यवती के दीर्घ एवं मंगल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कर रहे हैं। इस कपड़े पर आपके लिए हमारी ये शुभकामना कितनी सुंदर लग रही है ना? आपके गौने के उपहारों के संग ये भी आपके संग चित्तौड़ जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी स्मृतियों के भांति भी इसे अवश्य संभाल कर रखेंगे। नहीं नहीं अजब दे, ये हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? ये आप अपने पास रखिए। अपने हाथों से लिखित शुभकामनाएं शीघ्र ही आपका और कुंवर प्रताप का पुनर्मिलन करवाएंगी। ये आप क्या कह रही हैं जीजा? हम तो बिजोलिया जा ही नहीं रहे, फिर उन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? और भला हम ऐसा करेंगे ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज है वीरबाई जी, क्योंकि हम चाहते हैं। नहीं जीजा, बहुत दिनों के बाद कुंवर प्रताप के जीवन में प्रसन्नता वापस लौट रही है। हम आपकी किसी भी बात में नहीं आएंगे। अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि करने योग्य ना हो। कम से कम हमारे सामने तो ये नाटक मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपको कुंवर प्रताप की प्रसन्नता की कितनी चिंता है। जिस माँ से कुंवर प्रताप को सबसे अधिक प्रेम और स्नेह मिलता था, आप ही थी ना, जिसके कारण उनकी वो माँ इस महल को छोड़कर चली गई। कुंवर प्रताप की माँ जयवंता बाई जी की बात कर रहे हैं हम, वीरबाई जी। समझ रही है ना आप ही के कारण इस महल को छोड़कर गई थी ना वे। नहीं जीजा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं कैसे किया कुछ आपने? इतनी जली कटी आप ही ने तो सुनाई थी जीजा को, तभी तो गई है महल छोड़कर। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। और आपको बचाने के लिए हमने सारा दोष अजबदे पर डाल दिया। हमारी पत्नी, मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। और आज जब अवसर आया है तो आप हमारे उपकारों को भुला रही हैं। कितनी सहायता की थी आपकी हमने, की थी ना वीरबाई जी? बदले में आपसे क्या मांगा था? सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अजबदे इस महल में फिर कभी पांव ना रख पाए। पर जीजा, राणा जी ने बिजुलिया आपको जाने के लिए कहा है, हमें नहीं। इस बात की चिंता आप क्यों कर रही हैं? हमने कह दिया राणा जी से कि हमारी प्रिय बिंदिनी के स्वागत के लिए हमें सारी तैयारियों का ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। और राणा जी हमारी बात मान गए। इसलिए हमारी प्रिय प्रिय सौतन जी, बिचौलिया तो आप ही को जाना पड़ेगा। वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं आपसे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, जब इस महल में वापस आ गई तो हम धक्के मार के निकाल देंगे आपको इस महल से। हम क्या, राणा जी निकाल देंगे, आपके प्रिय कुंवर प्रताप निकाल देंगे, जिनके लिए आपके मन में इतना प्रेम छलक रहा है। नहीं सौभाग्यवती, इसे हमने आपके लिए बनाया है, ऐसे मना नहीं करते। हम जानते हैं जब भी कुंवर प्रताप से ये बिछो भीतर ही भीतर आपको खाया जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, आप जीतिए और हम हारे, इसे हम अपने ही पास रखेंगे। अब प्रसन्न?
तो आपसे पहले ही कह रहे थे कुंवर प्रताप कि इस पागल हकीम खान के पीछे अपना समय और अपना श्रम व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। वो तो आपने हमें रोक लिया, अन्यथा उसी क्षण हम उससे आपका प्रतिशोध ले लेते। क्यों? वहां वो हाकिम खान आपका अपमान करे और हम उससे आपका प्रतिशोध लेने की बात तक नहीं कर सकते। शांत हो जाइए पत्ता, शांत। क्या आप कुछ सुन पा रहे हैं? क्या? अश्वों की टापों का स्वर, और हम दूर से कई अश्व दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। कुंवर प्रताप, ये मुगल सेना तो लगता है सासाराम की ओर जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे गुप्तचर ने हमें सही सूचना दी थी। वहां आगरा में बैठा वो मुगल पूर्ण प्रयास कर रहा है हाकिम खान को अपने साथ मिलाने का। हमें तो लगता है कुंवर प्रताप कि ये मुगल सासाराम पर आक्रमण करके वहां सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब हाकिम खान को पता चलेगा आपका मैत्री प्रस्ताव ना स्वीकार करने का परिणाम। कुंवर प्रताप, अब हम चित्तौड़ चलते हैं। यहां ये मुगल जाने और हाकिम खान जाने, हमें क्या। इन मुगल सेना ने हाकिम खान अफगानी को अपने साथ मिला लिया तो फिर बड़ा संकट बन जाएगा राजपुताना के लिए। मिला लो हमसे हाथ। मुगल सल्तनत इस मुल्क का उगता हुआ सूरज, और जो उगते हुए सूरज का साथ देता वही तरक्की करता है। आज हमारे महरूम वालिद हुजूर बहुत खुश। अभी अभी राजपुताना का सबसे बहादुर शहजादा हमसे दोस्ती की ख्वाहिश जता गया, और अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह अकबर हमसे दोस्ती करना चाहता। क्या कहा तुमने? राजपुताना का बहादुर शहजादा, मतलब प्रताप सिंह तुमसे मिलने आया। तो क्या कहा तुमने उससे? कहना क्या था? लौटा दिया खाली हाथ। शाबाश, बहुत खूब, बहुत खूब। शहंशाह अकबर तुम्हारी इस बात से बेहद खुश होंगे। और मियां, राजपूतों से दोस्ती कैसे? दोस्ती तो सिर्फ मुगलों और अफगानों में होती है। यकसा खान यकसा उठना बैठ, एक दीन एक ईमान। राजपूत तो हमेशा हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। देखा तुमने कैसे उस प्रताप ने बेरहमी से हमारे बादशाह खान को मारा। बादशाह खान था ही इसी लायक जो ना अपनी आवाम से मोहब्बत करे और ना कौल का पक्का हो। उसका यही अंजाम होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत। देखो हाकिम खान, राजपूतों का साथ देने से ना तो तुम्हारी बनेगी और ना हमारा। कम वक्त हमको बाहर वाला समझते हैं। बाहर वालों को बाहर वाला नहीं मानेंगे तो क्या अंदर वाला मानेंगे? फिर भी कुछ भी हो, राजपूतों में ईमान, वो भी हम पठानों की मानिंद कौल के पक्के। वो इस पाक जमी को मातृभूमि कहते हैं, तो हम भी इस पाक सरजमी को मादरे वतन तस्लीम करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हुआ तो वो तुम हो मुगलों, जो फकत सरहदों को बढ़ाने में
और मासूम रियाया को लूटने में यकीन करते हैं। हाकिम खान, ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़कर प्रताप का जादू बोल रहा है और कुछ नहीं। क्या? छोड़ो इन बातों। शहंशाह पसंद करते हैं तुम, बहुत पसंद करते। बहुत कम लोगों को वो आज मुगल खेमे में आने का मौका देते और हमें पीर मोहम्मद को तुम्हारे पास दोस्ती के लिए भेजा। तो मिला लो और फिर ऐश, मुसलसल ऐश। हाथ हटाओ। अरे मियां छोड़ो, अब जाने भी तो। हमने कहा हाथ हटा। जो कोई आगे आया पीछे हो जाओ। फौरन दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं। अगर तुम नहीं समझे तो फिर हमारी तो समझाए। वक्त तो छोड़ दो, वक्त हमारी भी कोई इज्जत है। हाकिम खान साहब, हम खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकते। पीर मोहम्मद नाम है हमारा। हम भी पूरी तैयारी के साथ आए। चिल्लाओ मत हाकिम खान। पीछे हटो। हमने कहा पीछे हटो। हाकिम खान, तुम खामखाई बात को बढ़ा रहे हो। वो क्या है ना कि हम बहुत ही अमन पसंदीदा शख्स और बेहतर होगा कि तुम भी अपने इस उबलते हुए खून को थोड़ा ठंडा करा। हाकिम खान, तरक्की और ऐश का मौका कभी कभार ही आदमी के हाथ में आता है, वरना क्या? वरना हमें तुम्हारे सारे बंदों को मारना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं हाकिम खान, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी सारी ख्वातीनें और बच्चे कहाँ छुपे। अब उनकी खातिर तुम इतना तो कर ही सकते हो, वरना हमारा एक इशारा या एक चुटकी, इससे कुछ भी हो सकता है। क्या समस्या है तुम मुगलों की कि सदा स्त्री और बच्चों पर ही अपना पौरुष दिखाते हो? प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें खौफ ज़दा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का इल्म ना हो, पर आज मेरे साथ मुगल सेना के 2000 सैनिक हैं और तुम बिल्कुल अकेले। हम मानते हैं कि तुमने अकेले
अपने दम पर अफगानों को हरा दिया। पर आज तुम्हारे सामने शहंशाह अकबर की फौज के 2000 चुनिंदा सैनिक हैं। तुम अकेले हमारा मुकाबला कैसे करोगे? वीर मोहम्मद, तुम्हें क्या लगता है कि हम अकेले आए हैं? देख रहे हो तुम सब और आके तुम भी। ये प्रताप पता नहीं इतना मशहूर कैसे हो गया? अरे बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें। अकेला खड़ा है पहाड़ी पर और तेवर ऐसे दिखा रहा है जैसे हजारों की फौज हो इसके साथ। वीर मोहम्मद, प्रताप, ये क्या मजाक है? ये परिहास नहीं, चेतावनी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें ऊंचाई का लाभ भी। जिन 2000 सिपाहियों पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, यहाँ ऊपर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक भी सिपाही जीवित नहीं बचेगा। तुम शायद मुगल तीरंदाजों को कमतर समझने की गुस्ताखी कर रहे हो। ये मुगल तीरंदाज है। तुम आसमान में भी जाकर बैठ जाओगे ना तो इनके तीर तुम्हें वहां भी छलनी कर देंगे। तीरंदाजी दस्ता प्रताप पर वार करो। लगता है पैतरेबाजी में तुम बहुत रुचि रखते हो। अब हमारी बारी। या खुदा, वीर मोहम्मद, हमारी ये तो एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। फिर तुम्हारे ये 2000 सिपाही तुम्हारे इन 2000 टुकड़ों को तुम्हारे मुगल शहंशाह को भेंट कर देंगे। अपने सिपाहियों को बोलो फौरन हथियार डाल दे। नहीं तो शहंशाह मुझे मार देंगे। सोच लो वीर मोहम्मद, क्या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वहां तुम्हें वो मुगल नहीं छोड़ेंगे। बोलो, हमारे हाथों मरना चाहते हो? जाओ फौरन हथियार डाल दे, नहीं तो अरे देख नहीं सकते, अंधे हो गया। हथियार डाल दो। और यहां से जा रहे हैं। तुमसे एक बात कहेंगे हाकिम खान, दोस्ती करने तो वो प्रताप भी नहीं आया था तुमसे, क्योंकि जो सच्ची दोस्ती करने आते हैं ना, वो अपने साथ इतनी बड़ी फौज लेकर नहीं आते। हमारी बात पर गौर फरमाना। हमारा घोड़ा लाओ। हुजूर,
अब क्या बोलेंगे शहंशाह को? आए थे यहाँ प्रताप के खिलाफ हाकिम से हाथ मिलाने, और यहाँ प्रताप की दोस्ती हो गई हाकिम से। दोस्ती नहीं, दुश्मनी करवा के जा रहे हैं दोनों के बीच। चलो चलो, मेरी बात याद रखना हाकिम खान। जाते जाते बात तो पते की बोल गया है पीर। इतनी बड़ी फौज लेके कोई दोस्ती करने तो आता है। पीर मोहम्मद की बात पर भरोसा, ये हमारी नियत तक पे संदेह घर कर चुका है। इसलिए तोप चलाने से पहले एक बार हमारी सेना से नहीं मिलेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? ये रही हमारी विशाल सेना, और इनमें से अधिकतर साधारण ग्रामीण या किसान या चरवाहे, और इन्होंने अपने समूचे जीवन में एक लाठी क्या थी, एक शस्त्र तक नहीं उठाया होगा। और वो जो इतने सारे आतिशी तीर चले थे, वो कहां से आ रहे हैं? आतिशी तीर पत्ता। ये रहे आपके आतिशी तीर। आपसे मिलने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमने एक विशाल मुगल सेना को दौड़ाते देखा। हमने अनुमान लगाया कि उनका उद्देश्य आप पर अचानक आक्रमण करना और आपसे आत्मसमर्पण कराना हो सकता है। तो बस जो जल्दी कर पाए हमने किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया। अब आपका संकट टल चुका है।
आप अपने घर को लौट सकते हैं। धन्यवाद। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए पत्ता। रुकिए प्रताप सिंह, आपकी नीयत और फितरत को हम समझ नहीं पाए। हमसे गलती हो गई और उसका हमें बेहद अफसोस है। आपने जो हमारी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो हमें कबूल है। हाकिम खान, हमने ये सब जो आपके लिए किया, इसका उद्देश्य आपको मित्रता के लिए मनाना नहीं था। यह तो सहज एक कर्तव्य था एक राजपूत का। वो मुगल अपने शक्ति के बल पर किसी से भी उसकी मातृभूमि छीन लेगा तो हम तो लड़ेंगे ही ना। चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ, आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। हमने बहुत मन से आपके समक्ष अपनी मैत्री का प्रस्ताव रखा और आपने उसे ठुकरा दिया। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझते। पर हाँ, आपकी प्रजा और आपके सिपाहियों की, आपके साथियों की हमारी शुभकामनाएं। चलते हैं। प्रताप सिंह, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान, क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए। चेतक! आप ही समझाइए। हम मान रहे हैं अपनी गलती। चलिए पत्ता, समझाइए। बस कुंवर प्रताप, अब जब तक हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते हम आगे नहीं बढ़ने वाले। चेतक, लगता है आपके भागते भागते रुकने का रोग पत्ता को भी लग गया है। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हम चित्तौड़ से यहाँ इतनी दूर सासाराम क्यों आए? क्यों हमने बार बार अपने प्राणों को संकट में डाला और हम उस हाकिम खान से मिलने के प्रयास में बारूद से उड़ते उड़ते बच गए? क्यों? केवल उससे एक ना सुनने के लिए, और फिर उसके लिए मुगलों से भी उलझ गए। वो क्यों? उससे ना कहने के लिए। क्योंकि एक सुदृढ़ मित्रता की नींव वैसे ही डाली जाती है पत्ता, और ये तब और आवश्यक हो जाता है जब दोनों पक्षों के बीच
संदेह और अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो। हाकिम खान के मन में उपजी आत्मग्लानि ही उसके मन में हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह की जो कालिक है उसे पूरी तरह धोएगी और उसकी आत्मग्लानि से हमारे प्रति जो एक नया विश्वास जन्मेगा वही हमारे बीच एक सच्ची और पक्की मैत्री का आधार बनेगा। अब पता इसमें समय लगता है। जब तक ऐसा ना हो जाए हम हाकिम खान को अपना मित्र नहीं बनाएंगे, कदापि नहीं बनाएंगे। चलिए चितक। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझ रहे। पता सदर होश में आइए। सदर क्या कर रहे हो आप सदर? यही वो बंदूक है जिसे हमने ताना था उस नेक शख्स प्रताप पे। वो हमारे लिए दोस्ती का पैगाम लाया था और इसने गोलियां दाग दी उस पे। हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रताप सिंह, एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती कबूल करनी पड़ेगी। तुमने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। अजब दे रुकिए ना, थोड़ा सा काजल लगाती जाइए। देखिए आपकी आंखें कितनी सुनी लग रही है। माँ, आपने हमारा श्रृंगार इस तरह किया है मानो हम सौभाग्यवती के नहीं अपने खुद के गौन में जा रहे हो। बस बस माँ, बस कीजिए। अगर हम यहीं पर काजल और बिंदिया लगाती रहेंगी ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि सौभाग्यवती की डोली कब की उड़ गई। चलते हैं, चलो चलो। पता नहीं हमारी अजब की डोली कब जाएगी चित्तौड़। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जीजा कि हम सच में अपनी अजब भाभी जी को भी झोलियाँ लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा जब वो यहाँ पे आएंगी ना तो हम उनके कक्ष के पास वाला कक्ष लेंगे। वीर भाई जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मेवाड़ ने बिजोलिया के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इसलिए अगर आप अजब दे को बिजोलिया से यहाँ मेवाड़ में लाने का अपना ये अभियान सुख शांति से सफलतापूर्वक संपन्न कर लेती है तो मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जितनी भी कड़वाहट है वो सारी समाप्त हो जाएगी और दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर से सब कुछ शुभ हो जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं दीपा जी? जी राणा जी। आप सबके लिए यात्रा मंगलमय हो। चलते हैं। जाइए वीर भाई जी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। जाकर हमारी बिंदनी को ले आइए। हमारी अजब देखो। लाइए रानी सा, इसे हमें दे दीजिए, हम अन्य सामान के साथ रख दें। हाथ मत लगाइए इसे। ये लीजिए वीर भाई जी, इसे बिल्कुल वैसे संभालिएगा जैसे सामंत पुत्रियां अपने घर वालों के दिए स्वर्णाभूषणों को संभालती हैं। लीजिए। जीजा ये है क्या? ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब दे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के, नहीं हमारा मतलब थोड़े बहुत कष्ट से आपका काम कर देगी। पर जीजा, आपने तो हमें कहा था कि हम अजब दे को इस महल में पाँव न रखने थे। इसीलिए तो आपको ये
बहुमूल्य विष दे रहे हैं हम। किंतु आपने हत्या की बात नहीं की थी हमसे। वीरबाई जी, आप भी ना, आप क्यों हमारे शब्दों को पकड़ती हैं? हमारे शब्दों के पीछे के अर्थ को तो समझिए जी। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजबदेह सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से। यूं थर थर कांपने से काम नहीं चलेगा वीरबाई जी। हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? नहीं ना? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा पर आँच आए, इसलिए जाइए, छुपके से इसे पोटली में रख दीजिए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वीरबाई जी, विशेष ध्यान से ले आना हमारी अजबदे को, बहुत बहुमूल्य है ना। विष्णुरेज्ञापति रमा पितृपति शक्तिपति नाम पति सर्वे ते पतया सुमेरु सहिता कुर्वन्तु ओम मंगलम। रख दो बेटा। लो, अब कोई चिंता नहीं है। बाई जी लाल पधार गई है, अब सब कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा। गौने का मुहूर्त होने वाला है और अभी तक आदि शक्ति की न रचना हुई है, न स्थापना हुई है और न ही प्राण प्रतिष्ठा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी, ये आदि शक्ति पूजा क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक होती है आदि देवी शक्ति। आदि अर्थात जहाँ से आरंभ हो और शक्ति हर रचना का मूल। समुची सृष्टि का प्रतीक है आदि और शक्ति। शिव और शक्ति के इस एकाकार स्वरूप को हम आदि शक्ति कहते हैं। वाह भाई जी लाल, आपको तो सब कुछ पता है। अब आप ही बना दें आदि शक्ति की प्रतिमा। तब तक मैं जाकर दामाद जी का स्वागत सत्कार देख लेता हूँ। चलिए पुत्र। तो सारे कुमकुम का उपयोग कर दिया। अब हम शिव जी की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? शिव जी की प्रतिमा तो वैसे भी भस्म से ही बनती है। आपको कैसे पता? जैसे माता को लाल रंग पसंद है, ठीक उसी प्रकार शिव जी को भस्म पसंद है। परंतु आप यहाँ कैसे? भला ऐसा हो सकता है कि आप उलझन में हो और हम ना आए? क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम।
कितना प्रेम था ना शिव और पार्वती के बीच। उनके इस दाम्पत्य प्रेम को देख ऋषि मुनियों ने सृष्टि का प्रतीक बना दिया था। वे ही सृष्टि के आदि युगल हैं। सबसे पहले, सबसे प्राचीन, किंतु अर्वाचीन। प्रेम तो राम और सीता का भी प्रचलित प्रतीक बन चुका है। आपको भी तो पुरुषोत्तम कहने लग गए ना लोग। अजब दे, आप किससे बात कर रही हैं? वो कुछ भी नहीं। पिताजी ने हमें आपसे कहने के लिए भेजा है कि शिवजी की प्रतिमा भस्म से बनानी है, परंतु लगता है आपको तो सब कुछ पता है। हुजूर, खबर ये मिली है कि प्रताप सासाराम से रवाना हो चुके हैं। मतलब हमारा हरकत में आने का वक्त हो गया है। प्रताप की चित्तौड़ में यह आखिरी आमद होगी। इस बार चित्तौड़ में दाखिल होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन हुजूर, वो सासाराम से रवाना जरूर हुए, पर चित्तौड़ के लिए नहीं, बिजौलिया के लिए। किस वजह से गए हैं और कितना समय वहां क़याम करेंगे, ये कुछ पता नहीं चल पाया। ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रताप जहां होगा हम सब भी वहीं जाएंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यंतर शुचि ओम पूर्णात् पुंडरीकाक्ष पूर्णातु। अब आप लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सुमुख चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। हमने ठीक रूप दे दिया है प्रतिमाओं को। आप सोच क्या रहे? पूजा में ध्यान दो अजब दे, पूजा में। अब आप अपने दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बेटी अपना दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखो। हाँ, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रि युगे स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। याद रखिएगा, इस बार जो आपने हाथ पकड़ा है छुड़ाने नहीं देंगे आपको इसे कभी। आप चुप क्यों है? कह दीजिए इनसे कि गलती इनकी थी, छोड़ा इन्होंने है। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप पीछे पीछे भागी चली आई थी। हम स्त्री हैं, शोभा नहीं देता हमें आपके पीछे पीछे भागे। तो फिर से भाग कर दिखाएं। अगर इस बार भागे ना तो बहुत बुरा होगा, कह देते हैं हम तो कहीं गए ही नहीं, तब से यहीं खड़े। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप कहीं गए नहीं और जाना भी मत, ठीक है? आरती में फूल आप ही को चढ़ाने हैं ना। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पुष्पं समर्पयामि। पुष्प और अक्षत चढ़ाइए। देखो, आज भोजन में दाल, कढ़ी,
5 सब्जियां और गुड़ चूरमा बनाना, ठीक है? अरे अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है, तुम सब देख कर रही हो? अरे ये आप सब जीते रहिए। कुंवर प्रताप, आप अचानक कब आए आप? बस माँ, कुछ ही देर पहले हम देख रहे थे कि जो भोजन आप बनवा रही हैं उसमें कुछ हमारी पसंद का है भी कि नहीं। अब तो सब कुछ आपकी पसंद का ही बनने वाला है भोजन में। अच्छा ये बताइए, आप तो सासाराम जाने वाले थे ना? जी माँ, बस वहीं से आ रहे हैं। राजीराज ने कहा कुछ समय यहाँ रुक कर वापस आए, उनका आदेश था। राणा जी का आदेश? हाँ। ओह, लगता है संदेश बिचौलिया नहीं पहुंचा। एकलिंग जी, लगता है वो शुभ घड़ी आ ही गई। कुंवर प्रताप, अब आप आ गए हैं तो संदेश भी आ जाएगा। अच्छा आप बैठिए ना, हम अभी आपके भोजन की तैयारियां करवाते हैं। हाँ कुंवर प्रताप जी। अच्छा ये बताइए, हम आपको पहले शरबत भिजवाएं केवड़े का या मिठाई भिजवाएं? माँ, आप बस अपने हाथों से बनाया भोजन भिजवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। माँ कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। तो सचमुच में आपको वैद्य जी के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं कि हम आपको सचमुच का समझें, परंतु ये हमारे मन का भ्रम है। ना, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाइए। आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, और फिर क्या होगा? हम बिना बात के लड़ बैठेंगे एक दूसरे से। हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे मन में है, क्योंकि आप सचमुच में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ना ही क्यों है? मन में भी क्यों? हम जानते हैं आप यही खड़े रहेंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए हमारे पीछे आइए। कहीं आप सचमुच में पागल तो नहीं हो गई? मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।